हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी विविकल आर्ट्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में गृह विज्ञान के पेपर के बारे में बात करेंगे कि पेपर में आंसर बनाकर कैसे लिखा जाए। अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, कुछ तैयारी नहीं हुई कोई खास, तो पेपर में क्या लिखेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिखेंगे पेपर में, तो आज मैं आपको ज़बरदस्त तरीका बताने वाला हूं। अगर आप ये तरीका अपना लेते हो तो 100% गारंटी कि आप अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। यूपी बोर्ड ने जो मॉडल पेपर जारी किया था 2024-25 का, उसी के आधार पे मैं आपको समझाने वाला हूं और ऐसे ही आपको समझ के आंसर को लिखना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, उसमें कुछ रूल हैं, कुछ नियम हैं, जैसे कि नंबर कैसे मिलता है पहले ये समझ लीजिए। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यानी पहला जो इंप्रेशन है वो आपके राइटिंग पर जाता है। अगर आप अच्छे लिखते हो, ठीक है, तो आपकी जो है राइटिंग से ही बहुत अच्छा नंबर मिलता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि राइटिंग अच्छी नहीं है तो आपको जो है कुछ ऐसी चीजें जैसे डायग्राम हो गया, ठीक है, डायग्राम का प्रयोग करना है, कुछ फिगर है उनको फिर प्रयोग करना है, कुछ फ्लो चार्ट है उनको प्रयोग करना है। इसके माध्यम से जो है आप अपना नंबर बढ़ा सकते हो। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये है कि आप साफ साफ लिखें। ठीक है, साफ साफ लिखें, कोई इसमें काटपीट ज्यादा ना हो, जैसे मान लो कहीं गलत हो गया है तो आप ऐसे ऐसे मत काटिए। ठीक है, ऐसे काटने में पूरा खराब हो जाता है पेज और आंसर जो अच्छा लगता है वो खराब हो जाता है। तो इसीलिए जो है आपको काटपीट ज्यादा नहीं करनी है, बहुत आराम से समझने की कोशिश करिए और फिर आंसर को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट करिए। गलत रहेगा तब भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा कि आंसर आपने तरीके से प्रेजेंट किया है। चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले यहाँ पे आपको पेपर में बहुविकल्पीय प्रश्न दिखाई देगा। बहुविकल्पीय प्रश्न में उसमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। अगर समझ में नहीं आएगा तो क्या करें, उसमें से कोई एक टिक मार सकते हैं, कहीं कि उसमें आपको कुछ ना कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप देख पा रहे हैं 20 क्वेश्चन इसमें रहता है और 20 क्वेश्चन में से जो है अगर 10-15 सही हो जाएगा तब भी बहुत है। ठीक है, अब बात करते हैं मेन लिखने वाला। यहां से कहानी शुरुआत होती है कि लिखने वाले में कैसे क्या करें। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, इनको फॉलो तो करना ही है। अब यहाँ पे कॉपी जब मिलेगी तो कॉपी में सबसे पहले आपको पहले यहाँ पे लिख लेने हैं प्रश्नोत्तर नंबर। ठीक है, अच्छे से बढ़िया से जैसे आपकी राइटिंग हो बढ़िया से लिख के प्रश्नोत्तर नंबर जो भी होगा, इस मान ली 5 है तो 5 का यहाँ मैं काम है लिख दूंगा। फिर इसके बाद जो है इसको लगे हाथ अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद जो है दूसरा जो मेन काम है वो आपका यहाँ पे उसका हेडिंग डालेंगे। हेडिंग क्या है, अतिथि चक्र की अवस्थाएं पूछा है, तो यहाँ पे जो है आप लिखेंगे अतिथि, जो अतिथि होते हैं उनकी चक्र की अवस्थाएं पूछा है, तो अतिथि चक्र की अवस्थाएं ऐसे आप हेडिंग डाल लेंगे। ठीक है, इतना काम करने के बाद जो है फिर आगे की प्रक्रिया तब आपको करनी है। इतना कर लेंगे, अंडरलाइन कर देंगे, इतना में जो है कुछ ना कुछ जो है आपका जो स्मार्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लिखना है आंसर। तो आंसर में अतिथि चक्र की अवस्थाएं कुछ समझ में नहीं आ रहा तो क्या करें, उसमें क्या लिखे, तो देखिए समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे अतिथि चक्र की अवस्थाएं लिखा है। अतिथि समझ में आता है ना, अतिथि भाई, अतिथि जो हमारे रिश्तेदार आते हैं वो अतिथि होते हैं। ठीक है, और अतिथि का मतलब क्या होता है, बिना तिथि के जो लोग आते हैं, जैसे कोई अतिथि आते हैं तो तिथि का मतलब क्या होता है, डेट होता है, दिनांक होता है। तो वो अतिथि जो बिना तिथि के आते हैं, मतलब कोई अता पता नहीं होता कब टपक पड़े रिश्तेदार, है ना, वही चीज यहाँ पे है। तो अतिथि चक्र कब आते हैं, कैसे आते हैं, उनके बारे में समझना है। तो एक बार देखिए, जब वो आते हैं, ठीक है, फिर रहेंगे, रहने के बाद फिर जाएंगे, तो एक चक्र बनेगा, आएंगे, रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, जाएंगे। ठीक है, तो आने को आगमन कह सकते हैं आप लोग। ठीक है, आगमन होगा उनका, अतिथि का आगमन हो रहा है। फिर इसके बाद वो रहेंगे, रहेंगे फिर उनके लिए प्रबंधन करेंगे, आप खाने पीने की, रहने की व्यवस्था करेंगे। फिर इसके बाद जो फिर क्या करेंगे, प्रस्थान करेंगे। तो फिर इसके बाद प्रस्थान, भाई अब रिश्तेदार जा रहे हैं, प्रस्थान करेंगे। तो ये कुछ अवस्थाएं हैं जिसको आप डायग्राम के माध्यम से आसान शब्दों में बयां कर सकते हो। ठीक, बस इतना ही काम करना होता है। हो गया नंबर, एक नंबर मिले, काम खत्म, इतना काम करना होता है। ठीक है, ऐसे देखिए मिलावट से आप क्या समझती हैं भाई, चीजें बहुत आपकी घरेलू से संबंधित है। मिलावट का मतलब क्या, आप खुद समझिए मिलावट का मतलब क्या। मिलावट का मतलब यही है कि जैसे मान लीजिए कि जो है दूध है, दूध में दूध वाले ने पानी मिला दिया है तो क्या होगा, मिलावट हो गया। ठीक है,
ऐसे बहुत सारे मिष्ठान होते हैं जो दुकान पे बिकते हैं, लोग बेचते हैं बना बना के, उसमें कई प्रकार के मिलावट होते हैं। तो एक अच्छी वस्तु में कोई दूसरी वस्तु मिला के उसको बनाकर बेचा जाता है, तो वो मिलावट हो गया। ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो पहले करना क्या है, पहले लिखना है आपको प्रश्नोत्तर नंबर, ठीक है। प्रश्नोत्तर नंबर लिख के पहला तो मेन काम वही करना है। प्रश्नोत्तर नंबर 5 का जो खा है, 5 का खा लिख देंगे, फिर लगे हाथ अंडरलाइन करेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पे हेडिंग डालेंगे मिलावट। क्वेश्चन से ही पहले हेडिंग बना लेंगे, फिर उसके बाद जो है लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जब लिखना स्टार्ट करेंगे तो लिखेंगे मिलावट क्या होता है, लिखेंगे कि जैसे एक वस्तु होती है दूसरी वस्तु मिला दिया जाए उसको मिलावट कहा जाता है। जैसे उदाहरण में देंगे तो आपका आंसर स्मार्ट हो जाए। जैसे एक दूध वाला होता है, दूध में पानी मिलाता है, तो उस प्रकार से प्रक्रिया को हम मिलावट कहते हैं। ऐसे सेंटेंस को समझ के लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। और कॉपी इतनी फास्ट चेकिंग होती है और कैसे कैसे चेक होकर नंबर मिलता है मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है, क्योंकि मैं भी इसी फील्ड से 8 साल से जुड़ा हूं, तो मुझे अच्छे तरीके से पता कॉपी कैसे चेक होती है। तो आप लिखिए सही तरीके से, जेन्युइन तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ऐसे सारे क्वेश्चन आप धीरे धीरे यहाँ पे कर सकते हो, बहुत बड़ी बात नहीं होती है, बस ये समझने वाली बात होती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे लघु उत्तरीय में, इसमें क्या लिखेंगे, तो आपको यहाँ पे 4 नंबर मिलेगा इसके लिए, ठीक है। और 4 नंबर लाने के लिए कम से कम इस आंसर को 1 से 1.5 पेज में आंसर को देना ही देना रहता है, ठीक है। 1 से 1.5 पेज में आंसर आपको प्रेजेंट करना होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है बाल श्रम को रोकने के उपाय के सुझाव दीजिए। अभी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, क्या करेंगे इसमें, क्या लिखेंगे इसमें, तो पहला काम कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जो शुरुआत है उसको करना है। शुरुआत ये है कि पहले आपको यहाँ पे प्रश्नोत्तर नंबर लिखनी है, बढ़िया से लिख लीजिए, ठीक है। राइटिंग अच्छी है तो बहुत बढ़िया है, आपकी नहीं अच्छी है तो थोड़ा दूर दूर लिखिए, स्पष्ट लिखिए, साफ सुथरा लिखिए, क्योंकि कॉपी ही आपकी पहचान होती है। बात ध्यान रखिएगा, जैसा आप कॉपी लिखोगे वैसा ही आपको नंबर मिलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए ऐसे प्रेजेंट करिए ताकि एग्जाम को लगे यार क्या कॉपी लिखा है बच्चे ने, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रश्नोत्तर नंबर, मान लीजिए 11 है तो 11 लिख के अंडरलाइन कर दीजिए। काले स्केच से जो होता है काला स्केच, उससे जो है आप हेडिंग डालिए, ठीक है, और प्रश्नोत्तर नंबर लिखिए ताकि मोटा मोटा अच्छे से स्पष्ट साफ सुथरा दिखाई दे। इसके बाद यहाँ पे लिखना है, हेडिंग डालना है कि बाल श्रम रोकने के उपाय। तो यहाँ पे लिख लीजिए बाल श्रम, ठीक है, बाल श्रम रोकने के, थोड़ा दूर दूर लिखिएगा, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लिख रहा हूँ तो थोड़ा ज़्यादा दूर नहीं हो रहा है। रोकने के उपाय ऐसे आप जो है लिख लीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए। फिर इसके बाद अब यहाँ से पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 हेडिंग बना लीजिए। दूसरा काम है फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं, इस प्रकार से फ्लो चार्ट बना लीजिए, फिर प्रदर्शित करिए जैसा आपको उचित लगे, जैसा आपको लगे कि यहाँ ये आंसर परफेक्ट इस प्रकार से हो जाएगा, आप ऐसे प्रेजेंट करिए। फ्लो चार्ट से, डायग्राम से, कोटेशन से, इन सबसे नंबर मिलता है। ये छोटे छोटे ऐसे चीजें होती है ना जो आपको नंबर आकर्षित कर लेती हैं आपके, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ये सब प्रेजेंट करना चाहिए कॉपी में, इससे कॉपी में निखार आता है। जैसे चेहरे पे हम लोग क्रीम लगाते हैं तो निखार आता है, ऐसे ही कॉपी में कुछ निखार आना चाहिए, कुछ ऐसा लगना चाहिए कॉपी में कि यहाँ क्या कॉपी लिखा है इसने, तो ऐसा होना चाहिए। तो आपको वैसे ही कॉपी को करना है। अब यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा क्या करें, तो इसमें देखिए लिखा है बाल श्रम को रोकने के उपाय। अब यहाँ पे आपको बाल श्रम में आता है बाल श्रम, श्रम मतलब मजदूर, श्रम शर्माने वाला श्रम नहीं है, यहाँ श्रम मतलब मजदूर, मेहनत करना। अब यहाँ पे बाल यानी जो बच्चे होते हैं उनको काम करने के लिए जो है कहा जा रहा है। छोटे बच्चे जो 18 साल से कम होते हैं, 14 साल से 15 साल से कम होते हैं, वो भी काम करने जाते हैं। तो बाल श्रम कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी समस्या है, इसको रोकने के लिए कुछ उपाय बताइए, सुझाव दीजिए। आपको उपाय बताना है और कुछ सुझाव देना है, तो क्या उपाय देंगे। देखिए पहला पॉइंट लिखेंगे कि छोटे बच्चों को काम करने के लिए जो है वहां पे रोका जाए, माता पिता परिवार के द्वारा रोका जाए, ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे बना के लिखिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ, हेडिंग बना के लिखिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि जिस कंपनी में या जिस फैक्ट्री में जो है जिस उद्योग में बच्चे काम करने जाते हैं वहां पे जो है बच्चों के लिए मनाही हो या फिर बच्चों के लिए कानून हो कि बच्चे वहां काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं काम कराने वाले, उनको काम से मतलब होता है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, क्या हैं, उनको काम से मतलब होता है। तो ऐसे बच्चों को जो बाल श्रम है, जो भी छोटे बच्चे हैं कहीं कहीं इधर उधर काम करते रहते हैं, इधर उधर शहरों में भीख मांगते रहते हैं, तो ऐसे जो काम होता है उन बच्चों को रोकने के लिए अपना उपाय इसमें देना है, सुझाव दे कि बच्चे काम क्यों ना करें। बच्चों को अगर भाई उनके परिवार का अच्छा जीवन यापन होगा तो बच्चे काम करने क्यों जाएंगे, ये सुझाव हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि बच्चों को अगर पढ़ाया जाए
तो बच्चे हो सकता है कि काम करने ना जाएं। बहुत सारे से बच्चे हैं जो काम करने आते हैं, पढ़ाई से कोई मतलब नहीं होता है। तो ये आपका ही सुझाव हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे बना बना के लिखेंगे तो कम से कम 1 से 2 पेज में तो लिख ही ले जाएंगे आराम से। पहले शुरुआत करिए लिखना, जब लिखना शुरू कर देंगे तो कुछ मन में और आइडियाज आएंगे और विचार आएंगे, सोच सोच के कुछ लिखेंगे। जब लिखेंगे तो आपका कॉपी भरेगा, कॉपी भरेगा तो नंबर मिलेगा। देखिए सिंपल सी बात है, सादे पेज पर कोई एग्जामिनर नंबर नहीं देता है। जब आप उसमें कुछ लिखोगे तो उसमें जो है आपको नंबर मिलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। कुछ ना लिखने से अच्छा है कुछ लिख कर आइए, और कुछ ना मिलने से अच्छा है बहुत कुछ मिल जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए कॉपी में कुछ लिख कर आना है, छोड़कर नहीं आना है, ठीक है। ऐसे देखिए क्वेश्चन है, नैदानिक पोषण की शिक्षा के उद्देश्य बताइए। नैदानिक पोषण की शिक्षा का उद्देश्य बताना है, तो आइए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं कैसे इसको लिखेंगे। तो वही काम पहले करना है जो मैंने आपको बताया, प्रश्न उत्तर नंबर लिखिए, हेडिंग बना के लिखिए, हेडिंग डालिए इसमें कि नैदानिक शिक्षा की पोषण की शिक्षा के उद्देश्य, इतना तो आपका हेडिंग बन जाएगा, ठीक है। हेडिंग बन जाएगा, क्वेश्चन से ही हेडिंग बना के आंसर को प्रेजेंट करना है। अब लिखेंगे इसमें नैदानिक पोषण। नैदानिक समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, पोषण समझ में आता है ना। पोषण जो हम उपयोग करते हैं, जो हम भोजन करते हैं, हमें पौष्टिक आहार मिलता है, वो पोषण हो गया आपका, है ना। अपनी भाषा में समझ लीजिए ऐसे पोषण क्या होता है। अब इसके बारे में शिक्षा समझ में आता है, शिक्षा जो आप ग्रहण करते हैं, शिक्षा शिक्षा किस लिए ग्रहण करते हैं, कोई जॉब पाने के लिए, अपनी जिंदगी को सुधार करने के लिए, समाज में अपने आप को स्थापित अच्छे से करने के लिए, इसलिए इंसान शिक्षा ग्रहण करता है ना। तो अब यहाँ पे है कि शिक्षा की बात हो रही है, पोषण की बात हो रही है, यानी जो भी हम, जैसे आप खाना खाते हो, आप भोजन करते हो, तो आपको ये बताया जाता है कि पौष्टिक आहार लेना चाहिए। लेकिन जब पौष्टिक आहार नहीं लेंगे, जाके मार्केट में चाट, चाउमीन, फुल्की, बर्गर आप ये खा लोगे, तो कहीं न कहीं वो पौष्टिक आहार आपको उतना नहीं मिल पाएगा, वो नुकसान कर देगा, फिर बाद में दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे लिखा है नैदानिक पोषण का मतलब ये है कि जो आप प्रतिदिन पोषण करते हैं, जो भोजन ग्रहण करते हैं, उसकी शिक्षा के बारे में बतानी है। अब समझ गए हैं, लिखना शुरू करिए, थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू करेंगे तो कुछ ना कुछ आपके मन में विचार आएगा और आप उससे अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगे, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे आप इस क्वेश्चन को भी ऐसे पूरा आप लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे आप इसको प्रेजेंट करोगे। 6 नंबर यहाँ से मिलेगा। लॉन्ग क्वेश्चन लिखने के लिए कम से कम आपको 2 से 3 पेज में आंसर तो देना ही देना है, तब जाके पूरा 6 नंबर आपका मिल पाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, जनसंपर्क गतिविधियों के प्रमुख क्षेत्र का विस्तार वर्णन कीजिए। अथवा अगर आपको नहीं आ रहा तो आप ये लिखिए कि सूचना संचार प्रौद्योगिकी के विकास में भावी वाहिका है, विस्तार से समझाइए। अब आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे? नहीं, छोड़ना नहीं है, लिखना है कुछ ना कुछ बना के। पहला वही काम, प्रश्नोत्तर नंबर, हेडिंग में लिखना है। हेडिंग में लिखेंगे जनसंपर्क, पहले पॉइंट लिखेंगे जनसंपर्क होता क्या है पहले ये बताइए, ठीक है। जन लिखा हुआ, जन जन समझ में आता है, जन मतलब लोग, ठीक है। अब फिर आगे लिखा है संपर्क, संपर्क लिखा है ना। संपर्क का मतलब क्या होगा? संपर्क का मतलब लोगों से संपर्क करना, लोगों से मिलना। तो जनसंपर्क मतलब क्या? लोगों से मिलना, लोगों से जुड़ना, लोगों से बातें करना, ये जनसंपर्क कहलाता है। लेकिन कैसे जुड़ेंगे आप, कैसे मिलेंगे? आज के डेट में सोशल मीडिया है। पहले तो लोग जो है रेडियो सुनते थे, टेलीविजन देखते थे, अब तो टेलीविजन ही बहुत कम लोग देखते हैं। लेकिन यहाँ पे सोशल मीडिया का जमाना, तो रेस में लोग सोशल मीडिया पे बिजी रहते हैं। तो अगर कोई भी घटना कहीं घटते तो आपको सूचना कैसे मिलती है? सोशल मीडिया के द्वारा। यानी देखा जाए जनसंपर्क क्या है तो सोशल मीडिया यानी मोबाइल फोन हो जाएगा, रेडियो, टेलीविजन, इन सबके माध्यम से लोगों तक तो पहुंचाया जाता है अपनी बातों को, उसी ही जनसंपर्क कहा जाता है। इतना समझ गए हो आप, ठीक है। अब इसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? इसके प्रमुख क्षेत्र हो जाएंगे, जैसे कि अगर कोई सूचना मिलती है तो आपको मोबाइल के द्वारा मिल जाती है कि हाँ ये घटना घट गई है, ये बात हो गई है, या कोई खुशखबरी है, तो आपको कुछ सूचना जो है वो मिल जाती है। ऐसे टेलीविजन के द्वारा, तो आप ये प्रमुख से क्षेत्र हैं। किताब है, अखबार है, पत्रिका है, इसके द्वारा आपको सूचना मिलती है। तो आप ये समझ गए हैं, हेडिंग बना बना के इसको लिखना शुरू करिए। जब लिखना शुरू करेंगे तो आंसर आपका कुछ ना कुछ आएगा, कुछ निकलेगा, कुछ आप बना के लिखोगे, ठीक है। ऐसे ही आप इन क्वेश्चन को भी लिख सकते हैं। जैसे पूछा इसमें, रोग उत्पन्न करने में आहार की भूमिका बताइए। रोग उत्पन्न करने में आहार की भूमिका क्या है, और रोग की रोकथाम करने में आहार की क्या भूमिका है? देखिए सिंपल सी बात यह है कि जो हम खाते हैं उसी खाने से ही सारी समस्याएं पैदा होती हैं। और दूसरी बात यह है कि लोग सही खाना ना खाकर गलत खाना खाते हैं। इससे मैंने आपको बताया बहुत सारी गर्ल्स ऐसे होती हैं, मैं सभी को नहीं कह सकता, लेकिन बहुत सारी ऐसी गर्ल्स होती हैं जिनको चाट, चाउमीन, फुल्की और बर्गर, पिज्जा ये बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो इसको जो है पौष्टिक आहार नहीं कर सकते हैं, फास्ट फूड है, ये नुकसान करता है। तला भुना चीज़ ये भी नुकसान करता है। तो
रोग उत्पन्न करने के आहार की भूमिका क्या है ये बताना है। आप अच्छी तरह जानते हो कि क्या खाते हो आप और कैसे वो नुकसान करता है, और क्या खाते हो जो आप फायदा करता है, जो विटामिन देता है, जो प्रोटीन देता है। तो आपको लिखना इसमें है कि ऐसा कौन कौन से आहार हैं जिनके माध्यम से लोग रोग उत्पन्न होता है, और ऐसे कौन कौन से आहार हैं जिनके माध्यम से जो है लोगों को जो है स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो आप ऐसे बना बना के अपना लिखिए कि कौन कौन सी चीजें जो खाने से प्रोटीन मिलती है, विटामिन मिलती है। ठीक है, समझ जाओगे, कुछ ना कुछ लिख ले जाओगे। नहीं समझ पाओगे, नहीं लिख पाओगे, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर समझ के आप लिखोगे तो बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाओगे। कोई रट्टा मार नहीं है, एक जेन्युइन तरीका मैंने आपको बताया है। अगर आप ऐसे प्रेजेंट करोगे तो आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा और फर्स्ट डिवीजन पास हो जाओगे, गारंटी इस बात की है। ठीक है, तो आप ऐसे आंसर को प्रेजेंट करिए और आपको अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आगे लेकर आएंगे। तब तक आप जो है तैयारी करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और जिंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।